हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंगल एजुकेशन चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन जी का। उनका कहना है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक गलत हाइप बना रही है, मिस्टेक कर रही है हमारी ग्रोथ को लेकर। तो क्या चीज़ है, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या चीज़ हुई है? जो इंडिया है वो बिलीव एक मिस्टेक कर रही है, बिलीव करवा रही है लोगों को कि जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको बहुत ज़्यादा हाइप कर रही है। सिंस देयर इज सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल, बट उसमें कुछ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो कि फिक्स होना बहुत ज़रूरी है कंट्री के लिए, उसकी पोटेंशियल के लिए। ऐसा हमारा जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन जी का, उन्होंने ऐसी बात बोली है कि हमारी स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा बिगेस्ट चैलेंज होगा किसी भी नई गवर्नमेंट के लिए वो ये होगा कि जो ग्रैपल करना, इलेक्शन के बाद इम्प्रूव करना हमारे एजुकेशनल स्किल्स को, एजुकेशन स्किल्स हमारी वर्क फोर्स को। ऐसा उनका कहना है। बिना इसके ठीक करे हम इंडिया की जो स्ट्रगल है, रियल बेनिफिट है उसकी, जो यंग पॉपुलेशन है वो पॉसिबल नहीं है अभी तक। जैसे 1 पॉइंट हमारी जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो क्या है, जो बिलो 30 की एज की है। ठीक है, वो बिलीव करते हैं, बिलीविंग द हाइप इज समथिंग पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन जो वो कहते हैं कि पॉलिटिशियन बिलीव करवाना चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये सब बातें उन्होंने अपनी कही है, बट जो कि गलत चीज़ है। उनका क्या जो हमारी कंट्री है वो डेवलप कंट्री बन पाएगी 2047 तक, डिसमिसिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्बिशन। बट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनके एम्बिशन को डिसमिस करते हुए जो डेवलप इकोनॉमी का है 2047 का, राजन का कहना है ये सब बकवास है। टू टेक ऑफ दैट गोल, इस गोल को लेना, हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तो उनके पास हाई एजुकेशन नहीं है, हाई स्कूलर एजुकेशन नहीं है, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, हमारी जो वर्क फोर्स है वो भी बढ़ रही है, बट जो एम्प्लॉयड्स हैं वो बहुत कम है। तो ये सब बातें जो हैं बहुत सिंपल, इंडिया को फर्स्ट इंप्रूव करनी चाहिए, अपनी वर्क फोर्स एम्प्लॉयबल करनी चाहिए, सेकंड जॉब क्रिएट्स करनी चाहिए। राजन की बिगेस्ट वरी क्या है, राजन से साइटेड उनकी जो स्टडी है वो कहती है कि जो हमारी लर्निंग एबिलिटी है इंडियन स्कूल्स की वो बहुत कम है। ठीक है, वो ड्रॉप कर रही है। चिल्ड्रन टू प्री ट्वेल्व 2012 लेवल जो था आफ्टर पेंडेमिक, ठीक है, और जिसमें वो कहते हैं 20.5% ऐसे बच्चे जो थर्ड क्लास में पढ़ते हैं कुड रीड, वो सिर्फ ग्रेड 2 तक का ही टेक्स्ट रीड कर सकते हैं। जो लिटरेसी रेट है वो भी हमारी जो कम है, वियतनाम से कम है। तो ये सब बातें हैं। लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, विल स्टे विद अस फॉर डेकेड्स। ये सब बातें हैं। इंडिया नीड्स टू मोर फॉर 8% ग्रोथ, इंडिया को भी बहुत कुछ करना है 8% ग्रोथ के लिए। वो कहते हैं इंडिया नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ मोर टू गेट वर्क टू गेट 8% सस्टेनेबल बेसिस, डैम्पिंग सम ऑफ द रिसेंट ऑप्टिमिज्म अबाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। कहते हैं हमें ऑप्टिमिज्म ड्रॉप करना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव बीन फ्लॉकिंग, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो फ्लॉक कर रहे हैं, वो इंडिया की एडवांटेज लेता है रैपिड एक्सपेंशन के लिए। जो गवर्नमेंट है वो प्रिडिक्ट करे वो 7% पहुंच जाएगी इन कमिंग फिजिकल ईयर में, जिससे क्या है, जो हमारी इकोनॉमी की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बन जाएगी, हमारी जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगी। राजन स्लैम्स करता है जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ है ऑन चिप मैन्युफैक्चरिंग को। जो अभी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आई थी उनकी सब्सिडीज़ को स्लैम करता है। उनका कहना है कि जो पॉलिसी है मोदी गवर्नमेंट जो बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं मोर ऑन सब्सिडी फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो कि उनकी एनुअल बजट से भी बहुत, एनुअल बजट है जो एजुकेशन को लेके उससे भी कहीं ज़्यादा है। जो सब्सिडीज है सेमी कंडक्टर बिजनेस के लिए जो सेटअप करेंगे ऑपरेशन इंडिया में, उसका एस्टिमेट है कुछ 76 बिलियन, जो कि होता है 76 बिलियन रुपीज, यानी 9.1 बिलियन डॉलर्स। जो कंपेयर किया जाता है 476 बिलियन, जो हमारा जो एजुकेशन का जो बजट है, हायर एजुकेशन का बजट है, उससे भी कहीं ज़्यादा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रहे हैं हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स पे, जैसे लाइक चिप मैन्युफैक्चरिंग, बल्कि वो इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम को पे वर्क नहीं कर रहे। उनका कहना है कि वो वेल ट्रेन इंजीनियर्स, ताकि वो वेल ट्रेन इंजीनियर्स प्रोक्यूर कर सके, जिससे जो हमारे इंडस्ट्रीज को चाहिए। उन राजन का कहना है कि वो वरी करते हैं कि ये सब जो चीज़ें वो फिक्स होनी चाहिए प्रेस्टीज प्रोजेक्ट पे, जो सजेस्ट करती है जो ग्रेट नेशन एम्बिशन पे, जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग जो होनी है, वाई लिविंग द अंडरपाइनिंग दैट विल कंट्रीब्यूट टू अ सस्टेनेबल चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हाई प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, जबकि उनको हायर एजुकेशन पे करना चाहिए। अब उनका कहना है कि इंडिया चाइना से सीख सकता है। जो हमारे फॉर्मर गवर्नर, उनका कहना है
व्हाट वी नीड इज़ अ प्रैग्मैटिक अप्रोच, हमें एक प्रैग्मैटिक अप्रोच की ज़रूरत है। उन्होंने एक कोट किया चाइना के फॉर्मर लीडर का, डेंग शियाओपिंग का। उन्होंने कहा, इफ इंडिया लर्न्स फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम चाइना इट शुड बी, इट डजंट मैटर वेयर द कैट इज ब्लैक और व्हाइट। उनका कहना है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो कैट है ब्लैक और व्हाइट है, इट मैटर्स वेदर इट कैचेस माइस। मतलब सिर्फ मैटर इतना फ़र्क पड़ता है कि वो अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाती है या नहीं कर पाती। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैट व्हाइट है ब्लैक। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ आप लोगों को वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि वो लोग भी देखें। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।